हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अरविंद। तो आज हम सब फिर से एक दूसरे के आमने-सामने हुए हैं दोस्त। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बचत करें और बचत को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ। जिससे अपना जो जीवन में लक्ष्य है, जो गोल है, उसे अचीव करें। तो इसमें मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह से बचत को ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने दैनिक खर्चे को, जो दिनचर्या के खर्चे हैं या ज़रूरतें हैं, उसे हम पूरा करें और एक खुशहाल लाइफ को जिएँ और अपना जीवन बेहतर बनाएँ। तो जहाँ तक मेरा आकलन आता है कि सभी लोग 2 कैटेगरी में आते हैं। दो तरह के लोग हैं जिनकी आमदनी, एक लोग हैं जिनको मासिक आमदनी या महीने की आमदनी मिलती है, और एक लोग हैं जो प्रतिदिन कुछ न कुछ रुपए कमाते हैं। इनमें हमारे छोटे दुकानदार भाई हो गए, या छोटे दिहाड़ी वाले हो गए, या मज़दूर हो गए, या जो भी कहें, जो प्रतिदिन अपना कुछ रुपए कमाते हैं और प्रतिदिन अपना इकट्ठा करते हैं। तो दोनों लोगों का अलग अलग आमदनी भी है और दोनों लोगों का अलग अलग बचत और खर्च करने का तरीका भी है। तो जो महीने में एक बार पैसा प्राप्त करते हैं, अर्थात जो मासिक आमदनी वाले हैं या जो महीने वाले हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनको बचत करना आसान है उन लोग के मुकाबले जो प्रतिदिन या रोज़ कमाने वाले हैं, दिहाड़ी हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके तुलना में। और ख़ास करके जो मज़दूर लोग हैं या जो अपना जो बिज़नेस क्लास है, जो प्रतिदिन कुछ न कुछ पैसा अर्निंग करते हैं, उनके लिए भी रोज़ का कितना आमदनी हुआ और कितने खर्च हुआ, इसका लेखा-जोखा करना थोड़ा माथापच्ची वाला काम होता है, और वो भी इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उनको मैं एक तरीका उनके लिए लाया हूँ ताकि वो भी अपने खर्चे को अच्छी तरीके से खर्चे पे ध्यान रख सकें, उसको ट्रैक कर सकें और अपने आमदनी को भी ट्राई करें और बचत को इम्प्रूव करें और बचत को सुधारें, जिससे उनके आने वाले समय में बहुत अच्छी एक पूंजी या जो भी कहें कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी आमदनी हो रहे हैं, जो भी आमदनी है या जो भी पैसे हैं, जो मासिक आमदनी कमाते हैं लोग, उनको तो आसान है, उनको तो पता होगा कि मेरी महीने की कितनी आमदनी है। तो उस समुचित आमदनी को आपको 4 टुकड़ों में तोड़ लेना है, 4 भाग में बाँट लेना है। मेरा पहला भाग सबसे ज़्यादा रहेगा, 40% रहेगा, जो आपकी दैनिक आवश्यकताओं या ज़रूरतें, जो भी कहें नेसेसिटी के लिए आप खर्च करेंगे। आपकी जितनी भी आमदनी है उसका 40% आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च करेंगे। इसे बजटिंग कहते हैं, और बजट अलग अलग इन्फ्लुएंसर या अलग अलग लोग आपको अलग अलग सुझाव देंगे, जो बड़े लोग हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, तो आप 40% दैनिक आवश्यकता पर खर्चा करेंगे, 20% रुपए आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने पे खर्च करिए। खर्च क्या करिए उसको अलग रखिए। 20% रुपए आप किसी भी कीमत पे बचाइए जिससे आपका इमरजेंसी पैसा इकट्ठा हो सके। 40% आपने खर्च पे खर्चा कर दिया, 20% आपने इमरजेंसी खर्च पे रखा, और 20% खर्च आप खर्च न करिए, उसको सेविंग करिए। जो आपकी भविष्य की संपत्ति वगैरह या जो भी कहें भविष्य के लिए आपने उसको सुरक्षित करके रखा है, वो आपका एक तरीके से वेल्थ क्रिएशन है, जिसको आप संपत्ति इकट्ठा करना कहते हैं, वो है। 20% आप उसमें रखिए। 40%, 20% और 20%, 80% हुआ। और 20% जो रुपया है उसको शौक के लिए अपने इस्तेमाल करिए। जो आपको कोई चीज़ ऐसे पसंद आ गई, कपड़े हो गए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ भी, उस 20% रुपये से आप खर्च करिए। या कहीं जाना आना हुआ तो 2-4 महीने पे इस पैसे को इकट्ठा करके आप ट्रैवलिंग वगैरह पे खर्च कर लेंगे। इस तरह से 100%। और मैं सुझाव ये दूंगा कि शुरू के 2-3 साल या 4 साल या 5 साल तक हैं, आप जो 20% जो शौकिया है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। शौकिया पैसे को आप शौक को शौक ही रहने दें और उसको खर्च ना करके
इस पैसे को इमरजेंसी फ़ंड में ज़्यादा से ज़्यादा कर इमरजेंसी फ़ंड को तत्काल जितना जल्दी हो सके इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आपका इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा हो गया तो फिर आपका जो 20% इमरजेंसी फ़ंड में जा रहा है वो भी आपका फ्री हो जाएगा। आपको 20% इमरजेंसी फ़ंड में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और शौक वाला जो 20% जो हमने बताया है वो आप इमरजेंसी फ़ंड में भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आपकी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है तो शुरू के 2-3 साल 4 साल आप उस पैसे को अपने बेसिक नेसेसिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे 2 साल 3 साल 4 साल में जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ रही है और इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा हो गया, जो शौकिया वाला जो 20% है उसको आपको केवल 2 ही चीज़ों में खर्चा करना है। एक बेसिक नेसेसिटी, अगर बेसिक नेसेसिटी आपका 40% पे मैनेज हो जा रहा है तो उस 20% को आप इमरजेंसी फ़ंड में करके 40% इमरजेंसी फ़ंड करिए। 40% इमरजेंसी फ़ंड, 40% आपका बेसिक नेसेसिटी और 20% आपका वेल्थ क्रिएशन फ़ंड। जैसे ही आपका इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा हो जाए, आपका इमरजेंसी फ़ंड का 20% बच गया और 20% आपका 20% आपका पैसा बच गया। उस 20% को आप तुरंत जो वेल्थ क्रिएशन फ़ंड है उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आप अब हर एक महीने का 40% वेल्थ क्रिएशन में, 40% बेसिक नेसेसिटी में और 20% अपने शौक पे खर्च कर रहे हैं। दोस्त एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इस चीज़ को अगर फॉलो आप करते जा रहे हैं, इस चीज़ पे आप अमल करते जा रहे हैं, तो ये आदत तो बनने की ही, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का काम करेगा। जितना आप सोच नहीं सकेंगे उतना। तो जिनके महीने की आमदनी आ रही है उनके लिए तो आसान है अपने आमदनी को 4 टुकड़ों में बांटने के लिए। एक बेसिक नेसेसिटी जो 40% हो गया, एक 20% जिससे हम इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा करेंगे, एक 20% जिससे हम लोग भविष्य में वेल्थ क्रिएशन करेंगे, और 20% मतलब हुआ कि जिसको हम लोग शौक पूरा करेंगे। अब उनके लिए क्या, जो हमारे रोज़ के रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ हमारे भाई हमारे पैसा कमा रहे हैं, उनका तो पैसा एक मुश्त आता नहीं है, उनको तो अपनी आमदनी का भी सही से आकलन नहीं होगा। हाँ, मोटा मोटी वो अंदाज़ा बता सकते हैं। तो उन भाइयों के लिए मैं सुझाव दूँगा कि मेरे यहाँ पे ये कैलेंडर दिख रहा है, इस तरीके के आप एक कैलेंडर खरीद लीजिए जो 20-30 रुपए की आती है, और उस कैलेंडर में प्रतिदिन आपकी कितनी आमदनी हो रही है उसको पॉजिटिव या प्लस करके नोट करें, और आप अपने खर्चों को भी उसमें माइनस करके नोट करें प्रतिदिन रेगुलर। और 1 महीना जब हो जाए तो इसको आप आकलन करें। जो भी प्लस वाले रहेंगे उसको एक साथ जोड़ें, जो भी घटाव वाले रहेंगे उसको एक साथ जोड़ें। जो भी प्लस वाले हैं वो आपका आमदनी को बताएगा और जो भी माइनस वाले हैं वो खर्चों को बताएगा, जिससे आपको स्पष्ट तौर पे मोटा मोटी अपनी आमदनी और खर्च के बारे में पता चल जाएगी। जब आपकी आमदनी और खर्च पता चल गए तो ऊपर पहले जो मैं बताया हूँ कि किस तरीके से आप अपने पूरे पैसे को 4 टुकड़े में बांट सकते हैं, उस तरीके से 4 टुकड़े में बांटें, और आप भी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा करें। और इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको है और बचत की, क्योंकि आप प्रतिदिन कमाने वाले हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी कारण हो, अगर कुछ दिन आप नहीं काम कर पाएंगे तो आपके पास महीने के जो नौकरी पेशा वाले हैं जिनको महीने में अगर पैसा आता है उस तरह से आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा करें और वेल्थ क्रिएशन फ़ंड इकट्ठा करें, और शौक 2-3 साल बाद 4 साल बाद पूरे हो सकते हैं, क्योंकि बचपन में जब हम लोग रहे होंगे तो शौक तो अपने नहीं पूरे किए होंगे और कर भी नहीं सकते हैं। तो भाई जब कमाना शुरू किए तो 2-4 साल 5 साल अपने शौक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और 2 से 3 साल में आप पर्याप्त इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद आपका जो शौक हो, जैसे शौक हो आप पूरा करते रहें, क्योंकि 20% इमरजेंसी फ़ंड और चाहें तो आप 20% शौक वाले, आप 40% शौक पे खर्च कर सकते हैं। 40% शौक पे खर्च कर लिए, 40% बेसिक नेसेसिटी पे खर्च कर लीजिए और 20% आप वेल्थ क्रिएशन पे रखिए। अगर आप 40% शौक पे नहीं भी खर्च कर रहे हैं, उसका 30% भी शौक पे कर रहे हैं, तो 30% आप वेल्थ क्रिएशन पे कर लीजिए। 30% वेल्थ क्रिएशन, 30% आपका ये शौक पूरे करने पे, और 40% आपका बेसिक नेसेसिटी, जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी भी बातें बताया हूँ
इसको मैं एक अच्छे से चार्ट के तौर पे और स्क्रीन के तौर पे मैं आपको साझा कर पाऊँ, क्योंकि मैंने जो वीडियो में बताया है ये हो सकता है कि आप लोग नहीं समझ पाए हों। और एक बात और, आप लोग अपने खर्चे को कंट्रोल करने के लिए एक-एक रुपए का हिसाब रखें, एक-एक रुपए पे ध्यान दें कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। और मैं सुझाव दूँगा कि आप लोग ऑनलाइन पैसे खर्च ना करें। जो भी पैसा खर्च करना है उसे पैसा निकाल कर अपने हाथों से खर्च करें। इससे आपको स्पष्ट पता चलेगा कि मेरा पैसा किधर और कहाँ और किस काम में जा रहा है। एक और सुझाव ये है कि जब भी आप पैसा खर्च करें, कोशिश करें कि जितना भी पैसा है उसमें से कुछ पैसा आपके पास बचा रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर 500 रुपये लेकर के आप कहीं बाज़ार गए, तो आप कोशिश करें कि मुझे जो भी बाज़ार करना है 400 रुपये, मैक्सिमम 450 रुपये तक मेरे बाज़ार हो जाए। कुछ काम बाकी भी लग जाए तो ठीक है, उससे अगले दिन या उसके अगले दिन जब भी आपके पास पैसा हो उसमें कर लें। लेकिन जो पूँजी लेकर जाएँ उसमें से कोशिश करें कि मैं पैसा बचा कर ही लाएँ। ये होता है सेविंग मेंटालिटी। इसे फॉलो करें, तभी आपकी बेहतरी हो सकती है। और ये प्रैक्टिकल मैं आपको ये साझा कर रहा हूँ कि ये लागू होने वाली बात है कि आप जितना पैसा लेके जा रहे हैं उसे कम से कम खर्च करने का ही कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का ये जो बात मैंने बताया होगा आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह के मैं और भी वीडियो कंटेंट लाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और जो भी आपके सुझाव हों या जो भी आपके रिकमेंडेशन हो, आप मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।